Okay, so today we're going to talk about resume or CV writing. All right, so let me share the screen. All right, so the first point is a resume will seldom get you a job offer. A resume will often lose your job offer. रॉबर्ट हाफ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हाफ रेजमे की वजह से शायद आपको जॉब ना मिलती हो, ठीक है, लेकिन अगर आपकी रेजमे इफेक्टिव नहीं ना है, आपकी सीवी इफेक्टिव नहीं है, तो आप जॉब जो है ना वो उसको ज़रूर लूज़ कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सीवी जो है ना वो इफ़ेक्टिव है, आपने उसको अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इट विल गिव यू अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन एन इंटरव्यू। जब सीवी इफ़ेक्टिव होगी, द नेक्स्ट स्टेज वुड बी दैट यू वुड बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। अगर आपकी सीवी अच्छी थी, वेल रिटन थी, ठीक है, तो क्या होगा, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपने आप को इंटरव्यू के अंदर डिफेंड करने में, और आप एक लेवल आगे चले जाएंगे। बट इफ़ योर सीवी और रेज्यूमे इज नॉट इफेक्टिव, तो क्या होगा, आपको बुलाएंगे ही नहीं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। The HR team or HR manager will throw your CV in a dustbin. वो आपकी CV को फेंक देंगे, ठीक है, उसको आपको कभी कॉल नहीं आएगी इंटरव्यू की। तो इसलिए इस सेंस में कह रहा है कि रेज़मे शायद आपको नौकरी ना देती हो, जॉब ना देती हो, लेकिन अगर रेज़मे अच्छी नहीं है तो जॉब ना मिलने की बड़ी वजह यही रेज़मे आपकी हो सकती है। सो योर रेज़मे इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन विद एन पोटेंशियल एम्प्लॉयर, ठीक है, ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, ठीक है, बिकॉज इन सीवी और इन रेज़मे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू डिलीनेट योर प्रोफाइल, ठीक है, आपका कैरिकेचर, आपका खाका होता है आपकी शख्सियत का, आपकी पर्सनैलिटी का, ठीक है, आपकी अचीवमेंट्स का, आपकी स्किल्स की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और फिर प्लस योर राइटिंग स्टाइल, ठीक है, योर राइटिंग स्किल्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है आपके बारे में, ठीक है। So your job application starts when you send a resume to your prospective employer. So your job application, ठीक है, starts जिस दिन आप अपने रेज्यूमे अपने एम्प्लॉयर को सेंड कर देते हैं, उसी दिन से आपकी जॉब एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर तो आपकी रेज्यूमे इफेक्टिव थी, सीवी इफेक्टिव थी, ठीक है, देन यू विल गेट द चांस टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन इंटरव्यू, ठीक है। और फिर अगला मरहला आएगा जॉब सिलेक्शन का, ठीक है, या सिलेक्शन का। तो पहला स्टेप यही है, इफ़ योर रेज्यूमे इज इफेक्टिव यू हैव ओपन द डोर टू पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट। So if your resume is effective, I have discussed this earlier, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है। बट इफ यू हैव रिटन एन इनफेक्टिव रेजुमे, ठीक है, उसमें एरर्स है, आपने कोई फॉन्ट का सही इस्तेमाल नहीं किया, अप्रोप्रिएट उसका स्टाइल नहीं है, ठीक है, आपने जो वोकेबलरी उसका सही अप्रोप्रिएट इस्तेमाल नहीं किया, सो व्हाट विल हैपन, यू हैव क्लोज द डोर टू अपॉर्चुनिटीज। आपने मौके जो है उसके दरवाजे बंद कर लिए अपने ऊपर, ठीक है। सो यू गेट अ चांस टू सेल योर स्किल्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ठीक है। तो जो रेज्यूमे है आपकी, जो सीवी है, इट प्रोवाइड्स यू विद द चांस टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू। सो इट्स अ वाइटल डॉक्यूमेंट फॉर योर जॉब। ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके जॉब के लिए, ठीक है। अ डिटर्मिनिंग फैक्टर फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। तो आपकी सीवी ही वो पहला स्टेप है, एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है आपकी सिलेक्शन का, शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली। दैट्स व्हाई
because it's very important. It is the foremost in the job application, in the job process, so we need to consider it seriously. ठीक है, इसको हमें बकायदा जो है सीरियसली लेना चाहिए, इसको लिखना चाहिए, ठीक है, और इसका बकायदा रिव्यू करवाना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश के टीचर से या जो HR के लोग होते हैं उनसे, ठीक है। इवन देयर आर डिफरेंट सर्विसेज आपको मिल जाएंगी अपवर्क के ऊपर, फाइवर वगैरह के ऊपर, इस तरह डिफरेंट चैनल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लोग हैं जो CV राइटिंग की जो सर्विसेज हम वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यू सेंड देम अ रफ ड्राफ्ट ऑफ योर CV, ठीक है, एंड देन दे एनालाइज द CV, ठीक है। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट है, आपकी कितने परसेंटेज है, आपकी CV में 10 आउट ऑफ 6 है, 10 आउट ऑफ 5 है, आपके मार्क्स कितने हैं CV के, या इस CV को देख के एम्प्लॉयर आपको बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, तो फिर उसको वो इम्प्रूव करते हैं। दे चार्ज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, वो $2-3 $5, ठीक है, 200 400 500 600 1000 इस तरह वो चार्ज करते हैं, और वो आपकी CV को इम्प्रूव कर देते हैं। एंड पीपल हैप्पीली पे दैट अमाउंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर CVs। लोग पे करते हैं खुशी से, ठीक है, कि उनकी जो CV है वो इम्प्रूव हो जाए, बिकॉज दैट इज योर presentation, that is the presentation of your profile, ठीक है, that is the caricature of yourself, क्योंकि वो आपका खाका होती है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। वो अगर वो अच्छी है, इफेक्टिव है, तो देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन इंटरव्यू इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं इंटरव्यू में कामयाबी के, ठीक है। सो योर रेज्यूमे शुड present an objective, easily accessible, detailed biographical sketch, ठीक है। तो आपकी CV के अंदर एक ऑब्जेक्टिव सी आपकी पिक्चर आनी चाहिए, ठीक है, एक जो है ना वो सक्सेसफुल, ठीक है, ओवरऑल आपकी जो पिक्चर है, ठीक है, वो जो है रिप्रेजेंट होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल, उसका फॉन्ट ऐसा हो, रीडर फ्रेंडली हो, ठीक है, टेक्स्ट अच्छा हो, अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया हो, ताकि देखने वाले को, ठीक है, जो भी उसको देखे वो देख के अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले कि भी आप कौन है, ठीक है, आप हु यू आर, ठीक है, और व्हाट डू यू ऑफर इन ऑर्डर टू गेट द जॉब, और आप क्या ऑफर करते हैं, क्या स्किल्स है आपके पास, क्या डिग्रीज है, ठीक है। आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हो, वो हम देखते हैं कि उसकी कंपोनेंट्स क्या है इसके रेज्यूमेस के, तो फिर आपको पता चल जाएगा। बायोग्राफिकल स्केच, ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल जब से आपने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की अब तक आपने क्या क्या कर लिया, किस फील्ड में क्या किया, कितना आपका CGPA था, ठीक, कितने आपके मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज थी, ठीक है, मैट्रिक आपका कब था, आपका इंटरमीडिएट कब था, ठीक है, सो व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, ठीक है, आपने अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की, सो और आपकी कोई इंटर्नशिप अगर है, ठीक है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन ली हुई है, तो वो आपका एक बायोग्राफिकल स्केच आ जाता है कि आपने तब से लेके अब तक ये अचीवमेंट्स की, ठीक है। बट रिमेंबर, डोंट ट्राई टू इंक्लूड एंटायर हिस्ट्री। अब ये नहीं बताने लग जाना कि आप कहाँ पैदा हुए, फिर उसके बाद आप कहाँ गए, क्या किया, ऐसे नहीं, ठीक है। एक जर्नल सी ऑब्जेक्टिव किस्म की जो है ना वो आपने अपना स्केच जो है वो एक्सप्रेस करना है, ठीक है। Now there's some key points while writing resume. Don't portray yourself as a sole member of project. For example, आपने कोई project किया था and you were part of that project. ठीक है, you are not the sole member. आप अकेले इस member नहीं थे उस project के, अकेले ही आपने single handedly आपने उस project को complete नहीं किया, but you were a part of a team, a bigger team. आप एक team का हिस्सा थे, लेकिन आपने CV में लिख दिया कि भाई ये project किया ही मैंने है, मैं इसको सिंगल हैंडेडली इसको मैंने फुलफिल किया। सो इस तरह एग्जैजरेट ना करें, इन्फ्लेट ना करें, ठीक है। डोंट मिसलीड विद रॉन्ग जॉब टाइटल्स, ठीक है, रॉन्ग जॉब टाइटल से मिसलीड करने की कोशिश ना करें। फॉर एग्जांपल आपने जो वो लेट्स से एक जूनियर टेक्नीशियन की जॉब की है, आपने मैं तो सीनियर टेक्नीशियन था, ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, जॉब टाइटल्स आपने चेंज कर दिया है, ठीक है। आप सुपरवाइजर थे, आपने कहा मैं तो मैनेजर था पूरे डिपार्टमेंट का। सो इन दिस वे डोंट मिसलीड योर एम्प्लॉयर, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, क्योंकि उनको पता चल जाएगा, ठीक है, अगर आप कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देंगे
ठीक है, तो वो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, ये जस्ट वो क्या करेंगे, आपका जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया होगा, ठीक है, वो सिंपली दे वुड मेक ए कॉल, फोन कॉल, ठीक है, एंड दे वुड रियलाइज, ठीक है, एंड दे वुड डिबंक योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, यू हैव क्लेम्ड, ठीक है, कि आपने ये डिग्री, ये चीज़, ये टाइटल इसके अगेंस्ट काम किया होगा, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बता देगी कि भाई नहीं, इसने इस कैपेसिटी में काम किया ही नहीं हुआ। वेट फ्रॉम मैनिपुलेटिंग योर गैप्स। ठीक है, गैप्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से एफएससी की है, उसके बाद आप 2 या 3 या 4 साल आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर आपने इंजीनियरिंग के अंदर आए हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि आपकी स्टडी के अंदर कोई गैप है, ठीक है, अब आप क्या करते हैं, उसमें कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ बयान करते हैं जो आपने की नहीं हुई। आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 4 साल मैंने जो है ना, मेरा जो गैप था स्टडी का, उसके अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया, जॉब की है, ठीक है, अपनी फील्ड से रिलेटेड, लेकिन आपने की नहीं है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे जो है ना, वो आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के मैनिपुलेट ना करें अपने गैप्स को। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से आपने अपनी बायोमेडिकल जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड विद योर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्या है, आपको 2-3 साल आप गैप करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है, लेकिन सीवी में आप लिख देते हैं कि भाई मैंने तो जो है ना एक्सपीरियंस गेन किया है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा हूँ, ठीक है, तो आप मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से लेके आप क्या करते हैं, गलत बयानी करते हैं, जिसको अवॉइड करना चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम ओवर एस्टिमेटिंग योर अकॉम्प्लिशमेंट। ओवर एस्टिमेट, बढ़ा चढ़ा के बयान ना करें अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से एक इंटर्नशिप की है, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिख दें कि भाई मैंने तो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था 2 मंथ्स के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर। जो चीज़ आपने की है, आपने उसी को एज इट इज़ जो है ना एक्सप्रेस कर देना है, उसको लिख लेना है। अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स इन योर रेज्यूमे। आपने जो स्लैंग है, लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, फनी सी लैंग्वेज है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना रेज्यूमे के अंदर, ठीक है, अपनी सीवी में। जैसे गोना होता है, वाना होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, ये इनसे अवॉइड आपने करना है। It is important that the information you provide on your resume should be correct and can be backed with proofs if the need arises. ठीक है, so whatever information you are putting on your resume, that should be correct. ठीक है, वो factually correct होनी चाहिए। For example, आपने कहा कि मैंने I have done a 3 months job, थी ना, ठीक है, in an industry, तो वो 3 मंथ्स ही होनी चाहिए, वो 2.5 मंथ्स नहीं होनी चाहिए, दो 2 महीने या 2.5 महीने की नहीं, 3 मंथ्स की ही होनी चाहिए। एंड देन यू विल हैव दैट प्रूफ एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये पता चले कि वाकई आपने 3 मंथ्स की या 2 मंथ्स की इंटर्नशिप की हुई है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो भी काम करें, कोई प्रोजेक्ट करें, अपने टीचर के साथ कोई टीएशिप करें, या किसी उनको उनकी किसी चीज़ के में हेल्प आउट करें, या आप किसी प्रोजेक्ट में किसी का साथ दें, तो उनसे लिखवा लें, उनके लेटर पैड के ऊपर, ठीक है, या उन इंडस्ट्री के उनसे कहें कि भाई मुझे लेक्चर बना के देने एट द एंड ऑफ द डे कि आई हैव वर्क विद यू फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, ताकि वो आपकी प्रूफ रहे। ठीक है, तो ज़रूर लिखवाना चाहिए, और उसके ऊपर जो साइंस वगैरह होती हैं, जो डेट होती है एम्प्लॉयर की, वो भी होना ज़रूरी है, ताकि वो ये क्लियरली मैंशन होना चाहिए कि दिस पर्सन, ठीक है, हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, और उसके नीचे वो डेट और वो सारी साइन वगैरह चीज़ें होनी चाहिए, ताकि वो एज ए प्रूफ जो है ना, वो आप ड्यूरिंग इंटरव्यू वो आपसे पूछ लें कि भाई दिखाएं। यूजली ऐसे होता नहीं है, ठीक है, दे बिलीव ऑन योर वर्ड्स दैट यू हैव रिटन ऑन सीवी, लेकिन वो कह भी सकती हैं, प्रूफ होना भी चाहिए। अगर वो मांग लें कि भाई दिखाएं, या आपने मेंशन किया कि आपने सर्टिफिकेशन की है, ठीक है, आपने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो कुड आई हैव अ लुक एट योर सर्टिफिकेट, आप बस हो ही ना, आप कहेंगे जी मैंने बस की हुई है, सर्टिफिकेट नहीं मिला था, या सर्टिफिकेट नहीं भी मेरे पास है, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो जाएगी। ठीक है, वो दैट विल मेक योर क्रेडेंशियल्स डाउटफुल, वो आपके जो क्रेडेंशियल्स है, प्रोफाइल है, उसको शक के अंदर मुब्तला कर देगी कि यार हो सकता है दैट द पर्सन इज फेक।
ठीक है, ही इज प्रेजेंटिंग फेक इन्फॉर्मेशन, तो वो आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन को भी ज़रा डाउटफुल होकर देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड दे विल गेट द इम्प्रेशन दैट यू आर ट्राइंग टू मिसलीड देम। वो ये इम्प्रेशन लेंगे कि आप उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो कोई बात नहीं, अगर अगर आपके पास कोई ज़्यादा सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या आपने कोई इस तरह की इंटर्नशिप नहीं की हुई है, अब आप महसूस कर रहे हैं कि यार ये मेरी जो सीवी है बड़ी सिंपल सी रह गई है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें अचीवमेंट्स बयान नहीं की हुई हैं, मुझे कहाँ जॉब मिलनी है। ठीक है, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हो सकता है आपकी सिंप्लिसिटी के ऊपर कोई ऐसा शख्स जो है ना, वो कोई ऐसा एम्प्लॉयर हो जो चाह रहा हो कि यार अच्छा यार जो बंदा इनएक्सपीरियंस है ना, मैं उसके साथ काम करना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ी सैलरी के ऊपर काम करवा लूँगा, एक्सपीरियंस बंदा मुझसे ज़्यादा सैलरी मांगेगा, उसके नखरे होंगे, तो चलो ये बंदा न्यूबी है, नया बंदा है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो चलें इसको रख लेते हैं, इसको काम भी सिखाएंगे, काम भी करेगा, चाहे फ्री भी काम करना पड़े तो करना चाहिए। ठीक है, शुरू शुरू में ऐसे होता है। ठीक है, आपको यू हैव टू प्रूव योर स्किल्स। ठीक है, वाइल डूइंग प्रो बोनो वर्क। प्रो बोनो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप कोई सोशल वर्क करते हैं, आप कोई ऐसा आप इंटर्नशिप करते हैं, आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग करते हैं ऐसे। ठीक है, दुनिया की तरफ ऐसे चल रहा है। ठीक है, स्पेशली जो लोग डिफरेंट जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, ऑनलाइन अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इन द बिगिनिंग जब उनका पोर्टफोलियो में कोई चीज़ नहीं होती है, जब उनके पोर्टफोलियो में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, जो काम $5 में हो रहा होता है वो $1 में ऑफर कर रहे होते हैं। ठीक है, वो एम्प्लॉयर को वो जब जैसे ऑफर आती है, क्लाइंट को कहते हैं भाई आप कोई ना कुछ ना पे करना, आप मैं ये आपको लिख के भेज रहा हूँ, ये कंटेंट राइटिंग है, ये ऐसे है, ये वट ये डिजिटल मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ, या मैं ये जो क्या कहते हैं उसको, आपकी वेबसाइट को जो है ना वो इम्प्रूव करूँगा, अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे पे कर देना, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी आप इस लेवल तक चले जाते हैं। क्यों? आप कहते हैं यार अगर मुझे एक अच्छा रिव्यू मिल गया, मेरी प्रोफाइल अच्छी हो गई, मेरा पोर्टफोलियो में एक्सपीरियंस लग गया, दैट आई हैव वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई हैव इम्प्रूव देयर सिस्टम, मैंने इनकी वेबसाइट को, इनके सिस्टम को इम्प्रूव किया है। ठीक है, सो दैट्स पोर्टफोलियो विल विल ब्रिंग मोर बिजनेसेस। ठीक है, नए और ज़्यादा बिजनेस लेके आएगा। तो आप अपने फ्री वर्क भी करते हैं आप। ठीक है, तो अगर आपका नहीं है एक्सपीरियंस तो ना लिखें, आपने सर्टिफिकेशन नहीं की तो ना लिखें उसको। और वो चीज़ आपको फिर क्या करती है, मोटिवेट करती है कि यार आपकी सीवी में कुछ भी नहीं है, तो आपको भी कुछ करना है, आपको भी यू हैव टू फिल अप योर सीवी। ठीक है, विद योर अचीवमेंट, विद योर डिग्री, विद योर सर्टिफिकेशन। तो क्यों ना अब मैं ऑनलाइन ट्राई करूँ। ठीक है, आजकल तो इस पेंडेमिक के अंदर, आफ्टर वी आर बीइंग हिट बाय द कोरोना वायरस, अब तो क्या चीज़ चल रही है, अब तो दुनिया ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो है ऑफर कर रही हैं। आप देखें कि भाई मेरा सैटरडे संडे फ्री होता है, तो क्यों ना वाई डोंट आई ज्वाइन फ्री ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, एक ऑनलाइन कोर्स ही ज्वाइन कर लूँ, टेक्निकल जो हो। ठीक है, या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हो। ठीक है, या वो जो डिजिटल टूल्स के ऊपर हो, मेडिकल की फील्ड से हो, तो चले मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा। मैं 2-3 मंथ्स के अंदर जो है 2 दिन लगा के सैटरडे संडे तो मैं वो कोर्स कंप्लीट कर लूँगा। अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मेरे साथ सर्टिफिकेशन भी साथ आ गई है, और इट विल शो द सीरियसनेस। ठीक है, दैट हाउ सीरियस आई एम अबाउट माय करियर। ये ज़ाहिर करेगा कि यार ये बच्चा कितना एक्टिव है, कितना सीरियस है अपने अपने प्रोफेशन के लिए, अपने जॉब के से, कि ये अभी इसकी डिग्री कंप्लीट हुई, अभी इसने सर्टिफिकेशन लेनी शुरू कर दी है। ठीक है, ही इज गेटिंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। ये भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन कर रहा है कि भाई दुनिया में कैसे पढ़ाया जाता है, दुनिया एंटरप्रेन्योरशिप क्या पढ़ा रही है और यूटी क्या पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये बंदा अपने आप को एक्सेल कर रहा है, तो इससे आपकी सीरियसनेस होगी, एंड इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल योर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल योर जॉब सक्सेस, इंटरव्यू सक्सेस और जॉब सक्सेस में आपको ये हेल्प आउट करेगी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आम तौर पे जो है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीवी और रेज्यूमे, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे एंड फंक्शनल रेज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल होता है सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल
पहले 2010 आया था, उसके बाद 2012 आया है, उसके बाद 2014 आया है, फिर 16 आया है, व्हाटएवर, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप क्या करें, आप 2020 की इंफॉर्मेशन पहले दें, 2018 की बाद में दें, 2016 की उसके बाद में दें, तो ये होगा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल और रेज़्यूमे, ठीक है। तो जब हम भी आमतौर पे यही करते हैं, जब हम सीवी लिखते हैं तो हम जो रिसेंट हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं ना, जो डिग्री हमने ली होती है, जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया होता है, हम उसको सबसे पहले मेंशन करते हैं, और जो पुराना एक्सपीरियंस होता है उसको बाद में हम मेंशन करते हैं। हालांकि सीक्वेंस में पहले पुराना आना चाहिए, यानी अगर आपने कोई 2018 में कोई इंटर्नशिप की थी, पहले मेंशन वो होनी चाहिए थी, क्योंकि सीक्वेंस वही बनना चाहिए कि 2018 की पहले 19 की बाद भी आनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 19 की जो अपडेटेड जो रीसेंट होती है उसको पहले बयान करते हैं, और जो दूसरी है 2018 की उसको बाद में बयान करेंगे। इसे कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज़्यूमे। एक होती है फंक्शनल रेज़्यूमे, इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। सो लेट्स लुक एट द डिफरेंस। सो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज़्यूमे, ठीक है, ये क्या होती है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसकी इतनी जो है वो अपने डिटेल में और नहीं जाना, परेशान नहीं होना इसके बारे में, ठीक है। Alright, so let's look at reverse chronological resume. We will use this approach if we are going to apply for the traditional job. अगर हमने कोई ट्रेडिशनल जॉब के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है, लेट्स से कोई टीचिंग से है, कोई मार्केटिंग की है जॉब, ठीक है, जो ट्रेडिशनल जॉब चलती हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे लिखते हैं, एंड होप टू एंटर इनटू द प्रोफेशन इन विच यू गेट सर्टिफिकेशन और कॉलेज ट्रेनिंग। आपकी जो सर्टिफिकेशन है, जो रेलिवेंस है, जो एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही जो है ना अपनी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी लेट से मेडिकल टेक्नीशियन है या व्हाटएवर बायोमेडिकल की फील्ड है आपकी, तो आप बायोमेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे लिखेंगे। हैव मेड स्टडी प्रोग्रेस इन वन फील्ड और प्रोफेशन, ठीक है, अगर आप एक ही फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे जो है ना वो लिखेंगे। प्लान टू स्टे इन योर प्रेजेंट प्रोफेशन, ठीक है, आप अपने जो मौजूदा प्रोफेशन उसमें ही रहना चाहते हैं, तो आप अपनी सीक्वेंस जो है वो रिवर्स ही क्रोनोलॉजिकल ही करेंगे, ठीक है। ये एक मतलब कह लें कि डिफरेंस है। सेकंड इज फंक्शनल रेज्यूमे। ये क्या होती है, इफ़ यू वांट टू गेट अ नॉन ट्रेडिशनल जॉब, अगर आप कोई नॉन ट्रेडिशनल जॉब करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप आईटी या मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग या एंटरप्रेन्योरशिप को इस तरह करके कोई डिफरेंट जो ट्रेडिशनल नहीं जॉब्स हैं आजकल जो नहीं चल रही हैं, ठीक है, उन पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप जो है वो लेट से प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग करना चाहते हैं, ये नई चीज़ें हैं, ठीक है, या आप फाइवर के ऊपर अपनी जो सर्विसेज हैं डिफरेंट किस्म की आजकल जो चल रही हैं वो आप करना चाहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, ये नई किस्म की जॉब है, ठीक है, इनके लिए फिर आप फंक्शनल रेज्यूमे लिखते हैं। एंड अप्लाइड इन द फील्ड इन विच यू डिडंट रिसीव एनी सर्टिफिकेशन और कॉलेज ट्रेनिंग, आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं जिसके लिए आपकी ना तो डिग्री है, ना आपकी कोई सर्टिफिकेशन, ना एक्सपीरियंस है, कोई नई जॉब आप इख्तियार करना चाहते हैं। प्लान टू चेंज जॉब फ्रीक्वेंटली, फिर आपका ये भी मकसद है कि आप यार ये जॉब करेंगे, वक्ती तौर पे आपने करनी है, उसके बाद ठीक है देयर आर चांसेस दैट यू माइट चेंज योर फील्ड एज वेल। प्लान टू एंटर न्यू प्रोफेशन, पहले आप किसी और जगह काम कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, नाउ यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू न्यू प्रोफेशन, तो फिर आप फंक्शनल रेज्यूमे लिखेंगे, ठीक है। बस ये दो टाइप्स थी, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे और फंक्शनल रेज्यूमे ये होते हैं, ठीक है, दैट्स इट। Now there are some more considerations or ethical consideration, ठीक है, more aptly when we write a resume, कुछ एथिकल कॉन्सिडरेशंस हैं, अखलाकी जो है ना वो चीज़ें हैं जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए सीवी लिखते हैं। इफ यू राइट एन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन योर एम्प्लॉयर कैन फाइंड आउट, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, फैक्चुअली वो रॉन्ग है, तो आपके एम्प्लॉयर को पता चल जाएगा, ठीक है। द एम्प्लॉयर कैन डबल चेक योर असर्शंस, आपने कोई बात की है, आपने कोई क्लेम की है चीज़, तो वो उसको वेरीफाई करवा सकता है, ठीक है, वो कॉल करेगा, ईमेल करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई मैंने टीएशिप की है, ठीक है, मैं टीचर असिस्टेंट रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग असिस्टेंट रहा हूँ, अपने प्रोफेसर के साथ काम किया इस प्रोजेक्ट में, हो सकता है आपने काम ना किया, आपने एमई जो है लिख दी है, ठीक है, तो वो
कंफर्म कर लेगा, ठीक है। अब तो मसला ही कोई नहीं है। अब आपको लोकेट करना कोई इशू नहीं है। आप गूगल आपका नाम करें, आपका नाम कहीं से निकल आएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से निकल आएगी। फेसबुक वाला जो जो पेज है ना, आपका जो फेसबुक है एड्रेस, वो निकल आएगा, ठीक है। फेसबुक पे आपको सर्च करें, आपके प्रोफेसर को सर्च करें, लिंक्डइन के पे चले जाएं, आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोफेसर की कहीं पड़ी होगी, वो आप उनका फ़ोन नंबर, उनकी इन्फॉर्मेशन वो वेरीफाई कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर जो है ना अवेलेबल होगा इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, वो वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो ही कैन वेरीफाई योर एक्सपीरियंस एटसेट्रा। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपीरियंस अटैच किया है, कभी मैंने ये एक्सपीरियंस गेन किया और आपने नहीं किया, तो वेरीफाई हो सकता है। यूजुअली वो वेरीफाई करते नहीं हैं, ठीक है। यानी कि आमतौर पर इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन अगर आपने क्लेम किया है तो फिर वो पॉसिबिलिटी है, चांसेस तो है ना कि हो सकता है भाई, अगर वेरिफिकेशन होगी तो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। मेक श्योर योर रेज्यूमे इज एथिकल एंड ऑनेस्ट, ठीक है। एथिकल होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। जो चीज़ आपके अंदर है, जो वो आप एक्सप्रेस करें, जो नहीं है उसको आप जो है वो एक्सप्लेन ना करें। तो इंक्लूड अ डिग्री यू हैवंट अर्नड, सो डोंट डू दैट। क्या आपने डिग्री ली नहीं हो, ठीक है, और आप उसको इंक्लूड कर देंगे डिग्री मैंने ली हुई है। लिस्टिंग कॉलेज यू हैवंट अटेंडेड, ठीक है, आप ऐसे कॉलेज का नाम लिख दें, ठीक है, जो आपने अटेंड ही नहीं किया। इन्फ्लेटिंग योर जॉब टाइटल, ये हमने बात पहले भी कर ली है। इन्फ्लेट, बढ़ा चढ़ा के बयान करना कि आप एक आम सादा से वर्कर थे, आपको मैं तो सुपरवाइज़र था, ठीक है, आप एक आम सुपरवाइज़र थे, ठीक है, आपने 2-4 लोगों को सुपरवाइज़ किया है, ठीक है। तो आपने, मैंने तो आई हैव सुपरवाइज्ड अ टीम ऑफ 20 पीपल, मैंने 20 लोगों की टीम को जो, आप ये इन्फ्लेट कर रहे हैं, आप इस तरह ना करें, ठीक है। अगर नहीं किया तो ना करें, ठीक है। इन्फ्लेटिंग योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 लोगों को मैनेज करने की थी, ठीक है, आपने कहा मैं 20 लोगों को मैनेज, मैं पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज करता था। इन्फ्लेटिंग योर जॉब अचीवमेंट्स, ठीक है, आपने जॉब में कोई जो है ना कोई अचीवमेंट नहीं की है, आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया, आप जब जाते थे टेंडर्स लगाते थे, गप्पे मार के आ जाते थे, या बहुत थोड़ा बहुत जो है ना वो क्लैरिकल काम किया आपने, ठीक है, या आपने इन्वेंट्री चेक कर ली, स्टॉक चेक कर लिया, ठीक है, आपने कोई किसी वर्कर को सुपरवाइज कर लेके काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई एप्लीकेशन वगैरह से साइन वगैरह कर दी, इस तरह ये आपका काम था। अब आप वहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई मैंने तो जॉब के अंदर जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। तो आप जो आपने नहीं किए थे, इनफैक्ट हकीकत में आपने नहीं किए थे, तो वो बयान ना करें। लिस्टिंग जॉब्स यू हैवंट हेल्ड, आपने जॉब्स की एक लिस्ट बनाई जो आपने कभी की नहीं हुई है, ठीक है। क्लेमिंग टेक्निकल नॉलेज यू नेवर, आमतौर पर ये होता है कि जो लोग जाते हैं ना अब्रॉड के अंदर काम करना चाहते हैं, तो फिर वो ना लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी या डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वो क्या करते हैं, जो रॉन्ग आप कह लें कि इंफॉर्मेशन होती है वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, खामखा अजीब तरह की कंपनीज का ना वो नाम लिख रहे होते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे कोई अब्रॉड से आ जाए ना पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने वो थोड़ा सा चीज़ें देखी हुई हैं बाज़ लोगों की CV वगैरह, तो वो होता ये है कि वो किसी ऐसी कंपनी का नाम लिख देते हैं, मतलब थाईलैंड की किसी कंपनी का नाम लिख देते हुए यहाँ पे मैंने जो है ना वो फ्लोर मैनेजर के तौर पे काम किया है। अब हम अल्लाह जाने के वो कंपनी में फ्लोर मैनेजर्स होते भी हैं या नहीं होते, वो क्या काम करती है, ठीक है। अब कौन उसको करेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो वो बस उन्होंने लिख दिया है, कोई वेरीफाई नहीं करता, लोगों की जॉब्स भी हो जाती हैं, ठीक है। लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, ना करना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए, एथिकली ये सही नहीं है, लोग करते हैं, ठीक है। वो किसी कंपनी की जो है ना वो अहमी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, तो अब उनको डबल चेक करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। और ना वो जो एम्प्लॉयर होता है इस तरह जाता है, बस एक इम्पैक्ट पड़ जाता है कि अच्छा यार ये वहाँ गया था, इसने काम किया हुआ है, बड़ी बात है, ठीक है। ऑलराइट, क्लेमिंग टेक्निकल नॉलेज यू नेवर हैड, अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो क्लेम ना करें। ओमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम यू फ्रॉम योर स्कूल एंड जॉब, गैप जो है, ठीक है, वो ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से आपने FSC की है, उसके बाद 5 साल का गैप है, फिर आपने जो है ना वो आपने ग्रेजुएशन की है, तो वो या तो उसको एक्सप्लेन करें इस गैप को कि क्या हुआ था उस गैप में, 5 साल आप किधर रहे थे, आप सो गए थे 5 साल के लिए, क्या किया है, ठीक है, आपके करियर के अंदर, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन में इतना गैप क्यों है,
या तो आपने कोई, अगर तो आपने कोई जॉब की है, एक्सपीरियंस गेन किया है, दैट्स वेरी फाइन, ठीक है। बट इफ़ यू हैवंट, यू हैव टू फिल दैट गैप, आपको उस गैप को फिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंक्लूडिंग अ ट्रेनिंग यू हैव नॉट गॉट, अगर ट्रेनिंग कोई की नहीं हुई तो मेंशन ही ना करेंगे ट्रेनिंग की हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो असल में जो चीज़ें हैं वो है रेज्यूमे की कंपोनेंट। सबसे पहले रहता है योर नेम, आपका नाम, ठीक है। वो आपने लिखना होता है 14 या 16 फॉन्ट साइज के अंदर, बोल्ड फेस मोटा करके, ठीक है। और आपने उसको सेंट्रल जो है ना वो करना है, ठीक है। आपने सेंटर में उसको लिखना है। आपकी जो अलाइनमेंट है वो सेंट्रल होनी चाहिए, बिल्कुल दरमियान में वो नाम आपका होना चाहिए। या तो आप 14 का फॉन्ट साइज इस्तेमाल कर लें या 16 का, और वो बोल्ड फेस मोटा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अपना इंक्लूड योर स्ट्रीट एड्रेस, योर सिटी, स्टेट, जिप कोड एक्सेट्रा, ठीक है। आप अपने घर का एड्रेस है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी करंटली काम करते हैं उसका एड्रेस मेंशन कर दें, होम एड्रेस मेंशन कर दें, और फिर पूरा मेंशन करें ताकि अगर आपको कोई मेल करता है सेंड तो वो आपको रिसीव हो जाए। इंक्लूड परमानेंट एंड अल्टरनेटिव एड्रेस, अगर आपका कोई टेम्परेरी एड्रेस है वो भी मेंशन करें, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी मेल वगैरह जाती है। और जो परमानेंट एड्रेस है वो भी मेंशन करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन इन लाहौर एट द मोमेंट, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो लेट्स से गुजरांवाला का है, या लेट्स से मुल्तान का है, ठीक है, कराची का है, ठीक है, सिंध का किसी किसी इलाके का है। तो आप जो है ना अपना जो अभी, क्योंकि अगर वो मेल आपको वहाँ सेंड करेंगे तो आपको मिलेगी नहीं, या आप वहाँ रहते नहीं हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, अपना जो मेल एड्रेस होता है, वो जो करंट एड्रेस होता है वो मेंशन करें, और जो परमानेंट एड्रेस है वो भी मेंशन करें कि इन केस आपको करंट पे नहीं मिलता तो वो आपको एक कॉपी सीसी कर देते हैं, आपको वहाँ भी भेज देते हैं, ठीक है। जो एरिया कोड एंड फ़ोन नंबर, आप अपनी सीवी के अंदर फ़ोन नंबर अपना मेंशन करें। अगर आपको वो फ़ोन के जरिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कर लें, या अगर आपने उन्होंने आपका इंटरव्यू करना हो, आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहे हैं जूम के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, स्काइप के ऊपर, तो वो आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। लिमिट योरसेल्फ टू 2 फ़ोन नंबर्स, 2 से ज़्यादा फ़ोन नंबर ना दें। एक ऑफिस का फ़ोन नंबर होगा, या आपका घर का फ़ोन नंबर होगा, एक आपका पर्सनल जो आपका मोबाइल है, सेल फ़ोन नंबर है। 2 से ज़्यादा फ़ोन नंबर मेंशन ना करें, ठीक है। ये जर्सन के जो है वो उसके मुताबिक है, उसके आपके कह लें रूल्स के मुताबिक है, ठीक है। डोंट मेंशन वर्क फ़ोन नंबर, कहता है कि वर्क फ़ोन नंबर मेंशन करने से जो है वो गुरेज करें, ठीक है। उसकी उसने 2 वजूहात बताई हैं। एक वजह तो ये है कि एक ऐसे एक इम्प्रेशन जाता है कि भाई ये बंदा एक जगह काम कर रहा है तो साथ में जो है दूसरी जॉब्स के लिए भी ये सर्च आउट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि आपको फ़ोन, आपके ऑफिस फ़ोन पे फ़ोन आया है और आपके किसी कोलीग ने, ठीक है, कोई आपको कोई जेलस कोलीग है, उसने आप फ़ोन उठा लिया आपका, एंड यू आर नॉट एट योर डेस्क एट दैट मोमेंट, आप उस वक्त अपने डेस्क पे अपनी चेयर पे नहीं थे। तो हुआ कि उसने कह दिया जी कि यहाँ तो ये कोई बंदा काम ही नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहता जी सर आपका जो इंटरव्यू है, तो कहते हैं सॉरी मैं तो वो नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ तो इस नाम का बंदा ही काम नहीं, शोएब नाम का तो बंदा ही कोई काम नहीं करता, ठीक है। ताले नाम की कोई तो बंदी यहाँ काम ही नहीं करती है, सो योर रॉन्ग नंबर। तो ये क्या हो गया, काम खराब हो गया ना। या वो कह देता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये तो हम इसको अपनी इंडस्ट्री से निकाल रहे हैं और आप उसको रख रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, चाहे वो एम्प्लॉयर जो था वो थोड़ा सा वाइज था, समझदार था, ठीक है, उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, लेकिन एक उसने क्या किया, एक दिमाग उसके अंदर एक शक की बात तो बात डाल दी है ना, ठीक है। या वो कहेंगे अच्छा यार बड़ी बात है, तुम बड़े ब्लैक होर्स हो, छुपे रुस्तम हो, तुम जो है ना और इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है ना वो मूव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो एक अजीब सा इन्वायरमेंट होता है हमारे खास तौर पे जो है कॉन्टेक्स्ट में। तो अवॉइड करना चाहिए फ़ोन नंबर, ऑफिस का फ़ोन नंबर, या हो सकता है वो आपका एम्प्लॉयर उठा ले, आपका बॉस उठा ले, ठीक है। और खुदा ना खास्ता आपको जॉब नहीं मिलती है, आपका लेट्स से इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो जो करंट सिचुएशन होगी, जो करंट आपका जो बॉस होगा, वो हो सकता है आपके कोलीग्स आपके साथ आप बिहेवियर उनका डिफरेंट हो जाए, कहेंगे अच्छा हुआ इसका वहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ भी आपको तंग करने लग गए। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ऐसे होता नहीं है, आज में बड़े अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन चांसेस भी हैं, इसलिए मेंशन नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट कम योर ईमेल, ठीक है। अपना ईमेल जो है वो मेंशन करें, जो आप फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आप कह लें कि जो आपके मोबाइल में सिंक्रोनाइज्ड है, जैसे ईमेल आती है तो वो पॉपअप हो जाता है आपके मोबाइल में, वो ईमेल। वेबसाइट एड्रेस, अगर आपकी कोई प्रोफाइल है, ठीक है, यू हैव जनरेटेड अ वेबसाइट, ठीक है, वो उसका एड्रेस मेंशन करें ताकि आपका एम्प्लॉयर जो है वो जस्ट वो क्लिक करे, एक एड्रेस मेंशन करे आपकी वेबसाइट पे जाकर आपकी पूरी प्रोफाइल देखे। जैसे लिंक्डइन का इनकी प्रोफाइल होती है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफेशनल फाइल जो वो बनाते हैं, ठीक है। और फैक्स नंबर, या आपने फेसबुक पेज में आया हुआ जिससे पता चलता है कि आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने फील्ड से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसका आइडिया लेने के लिए आप अपना वो पेज मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो उससे वो पता चलता है कि अच्छा यार इस फैक्स नंबर। बी श्योर योर ईमेल एड्रेस इज प्रोफेशनल साउंडिंग, आपका जो ईमेल है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा जो है ना वो अगर एक प्रोफेशनल साउंडिंग फनी सा, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रैक नट, ठीक है, एट yahoo.com या @gmail.com, इस तरह के से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे वो पापा की लाडली होती है, ठीक है, वो पापा की लाडली .com या @yahoo, इस तरह की चीज़ें जो है ना बचकाना सी चीज़ें आप लोगों ने उससे अवॉइड करना है। एक प्रोफेशनल साउंडिंग आपका नाम हो सकता है, पूरा नाम है आपने, साथ में कोई डिजिट है, या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या आपकी कोई जीनियस कोई साथ अटैच है, या आपकी कोई एबिलिटी स्किल है वो आप साथ लिख सकते हैं। इस तरह करके अपने ईमेल एड्रेस को बनाना चाहिए। इसके अंदर भी यू नीड टू टेक योर टाइम, ठीक है, एंड यू नीड टू मेक और जनरेट अ गुड ईमेल आईडी। आपको अच्छा सा एक प्रोफेशनल सी जो है ना ईमेल आईडी बनानी चाहिए। अवॉइड यूजिंग ईमेल एड्रेस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट, मौजूदा, फिर वही बात आ जाती है, जैसे आपने करंट ऑफिस फ़ोन नंबर नहीं देना, ऐसे आपने ऑफिस ईमेल एड्रेस नहीं देना, ठीक है। अब अपना पर्सनल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो मेंशन करें, ठीक है। ओके, नाउ आपने क्या कर दिया, नाम लिख दिया, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, एड्रेस दे दिया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपने मेंशन कर दिया, वो इसलिए कि ताकि वो अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे तो आपको इजीली कांटेक्ट कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर ऑब्जेक्टिव्स। अब आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये आपने अपने वो उसके बिल्कुल साथ ही ये लिखना होता है, ठीक है। सो करियर ऑब्जेक्टिव लाइक अ सब्जेक्ट लाइन इन अ मेमो। रिमेंबर हमने बात की थी मेमो राइटिंग के अंदर कि उसका जो सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए। तो करियर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी एक मेजर टॉपिक होना चाहिए, और उसके अंदर जो सब टॉपिक है, जो फोकस है आपका, वो भी मेंशन करना चाहिए आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग की फील्ड है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आई वांट टू सीक एन एम्प्लॉयमेंट इन अ मार्केटिंग जॉब, इन अ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, या इन मार्केटिंग फील्ड। तो मार्केटिंग फील्ड में आप क्या करना चाहते हैं वो भी तो बयान करें ना। मार्केटिंग फील्ड के अंदर तो इतने किस्म की जॉब्स आती हैं, इतने किस्म की डायरेक्शन है, इतनी किस्म की उसके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। आप किस फील्ड के अंदर, उस फील्ड के अंदर आप कौन सी एक्टिविटी के अंदर एक्सपर्ट हैं वो तो बताएं। आप किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे, किस फील्ड में, किस ब्रांच में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो जैसे होता है ना जूम इन करना, एक आपका आपका सब्जेक्ट है, हेडिंग है, फिर आप जूम इन करके अंदर जो आपका फोकस है उसकी बात करते हैं। तो आपकी करियर ऑब्जेक्टिव्स में टॉपिक आपकी फील्ड के साथ उस फील्ड के अंदर जो आपकी स्पेशलिटी है, अंदर जो फोकस है आपने उसकी बात भी करनी है, ठीक है। इट टेल्स योर एम्प्लॉयर अबाउट द फोकस ऑफ योर रेज्यूमे। ये बताएगा कि यार आपका फोकस क्या है, आपका आपकी डायरेक्शन क्या है, वेयर आर यू हेडिंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल और ऑब्जेक्टिव, आपका आपने गोल क्या बनाया हुआ है, ठीक है। ये उसको आपकी ओवरऑल एक डायरेक्शन उसको मिलेगी, वो आपकी करियर ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के एक सेंस ऑफ डायरेक्शन उसको मिलेगी, यार ये बंदा कहाँ जाना चाहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इट शुड बी प्रिसाइज, वन सेंटेंस, ठीक है, क्लॉज हो सकता है, एक जुमला हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। डोंट राइट वेग ऑब्जेक्टिव्स। वेग ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने कहा कि मैं जो है ना बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करना चाहता हूँ। भी क्या काम करना चाहते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट से आपकी क्या मुराद है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारी ब्रांचेस, फील्ड्स, डिपार्टमेंट्स होते हैं, आगे उनकी फर्दर जो है ना वो कैटेगरीज होती हैं, क्लासिफिकेशंस होती हैं। आप किस कैपेसिटी में काम करना चाहते हो, तो जेनेरिक आपकी ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। सो लेट्स लुक एट फ्लॉड करियर ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसने बंदे ने लिखा है लेकिन ये फ्लॉड है, इसको हम एनालाइज करते हैं और फिर जो करेक्ट करियर ऑब्जेक्टिव है उसको भी देखते हैं।
अब देखिए सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट, कह रहा है कि मुझे एक बिजनेस इन्वायरमेंट में नौकरी की मुझे तलाश है। ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, और ऐसी कंपनी जो मुझे मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर जो है ना वो फ़ायदा देती हो, मौके देती हो। अब देखिए जॉब भी आप चाहते हैं और वो उसके बाद आप चाहते हैं वो जॉब वो इंडस्ट्री आपको ग्रो करे। अच्छा अब देखें आप क्या करना चाहते हैं भाई, आप तो आप चाहते हैं कि आप ग्रो हो जाए, लेकिन इंडस्ट्री के लिए आप क्या करना चाहते हैं वो आपने बयान ही नहीं किया। आप इंडस्ट्री में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे आपने बयान नहीं किया। आप उसके अंदर जो है वो उस प्रोफेशन के अंदर कौन सा प्रोफेशन है, फोकस तो आपने मिस कर दिया है। आप किस कैपेसिटी में काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग है, मार्केटिंग है, ठीक है, डिजिटाइजेशन है, ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एचआर के काम हैं। आप किस कैपेसिटी में काम करना चाहते हैं ये आपने बयान नहीं की, इसलिए ये फ्लॉड करियर ऑब्जेक्टिव। अब ये करेक्ट फिजिबल करियर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू मार्केट फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी जो फील्ड है वो फाइनेंशियल प्लानिंग की है, ये मेरा काम है, ये मेरी फील्ड है, सॉरी ये मेरी जो है ना वो मेन फील्ड है फाइनेंशियल प्लानिंग की। और मैं क्या करूँगा, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करूँगा, मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करूँगा, लोगों को बताऊँगा भाई फाइनेंशियल प्लानिंग करते कैसे हैं, ये मेरा काम है, ये मेरी स्पेशलिटी है। और इससे फ़ायदा क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर टू इंश्योर पॉजिटिव क्लाइंट रिलेशन। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो है ना वो क्लाइंट्स के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। मैं ग्रो करूँगा, कंट्रीब्यूट करूँगा भाई, आपकी जो इंडस्ट्री की गुडविल है उसमें मैं ऐड करूँगा, मैं वैल्यू ऐड करूँगा आपके सिस्टम में। लोगों का आपकी इंडस्ट्री पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। लोग ट्रस्ट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब देखिए आप ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अब ये करियर ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपने ना सिर्फ जॉब ढूंढी है, बल्कि आप जॉब का एक स्पेशल आप बता रहे हैं, फील्ड भी साथ में आप बता रहे हैं, इंडस्ट्री में आप उस जॉब की वजह से इंडस्ट्री में क्या चेंज आएगा, आप उनके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो करियर ऑब्जेक्टिव आपका जो है ना वो सब्जेक्ट और फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब समरी ऑफ क्वालिफिकेशन आप बयान ना, इन समरी ऑफ क्वालिफिकेशन आप बताते हैं कि हाउ डू यू कंसीडर योरसेल्फ द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब, ठीक है। व्हाट डू यू ऑफर, ठीक है, फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए क्या ऑफर करते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स डू यू हैव, ठीक है, फॉर दिस जॉब, आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, आपके पास ऐसा क्या है कि आपको ये जॉब दे दी जाए। फिर आप समरी ऑफ क्वालिफिकेशन में ये बयान करते हैं, आफ्टर करियर ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड योर ऑडियंस अ समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। A resume normally gets 15 second glance at the first screening, ठीक है। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च आपकी जो सीवी है ना वो सिर्फ 15 सेकंड आपका एम्प्लॉयर, आपका एचआर जो टीम होती है वो सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए देखती है, एंड दे डिसाइड वेदर दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू और नॉट। 15 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना, ठीक है, सिर्फ 15 सेकंड, ठीक है। अच्छा अब उसमें न्यू रिसर्च के मुताबिक जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है उसके मुताबिक नाउ योर मैनेजर और एम्प्लॉयर टेक 6 सेकंड लेते हैं हम भाई, वो 6 सेकंड में फैसला कर लेते हैं कि आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना। आपका वो करियर ऑब्जेक्टिव पढ़ के आपको बता देंगे कि आपने इसको बुलाना है कि नहीं बुलाना। फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से किसी मार्केटिंग की जो है ना वो जॉब ऑफर हुई है, तो क्या करेगा, आप करियर ऑब्जेक्टिव देखेगा, मार्केटिंग की डिग्री देखेगा, कहेगा यार बुला लो। या उन्होंने फिल्टर सेट किए होते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु हैज़ 5 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, ठीक है, और उसने किसी वेल नोन इंडस्ट्री में काम किया, वो क्या करेंगे, आपका करियर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जल्दी से आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, हैं कहेंगे बुला लो प्लीज। इट टेक्स जस्ट 6 seconds, ठीक है, टू पास दिस स्क्रीनिंग। अगर वो 5-6 सेकंड आपकी सीवी में कोई दम था, आपका आपका करियर ऑब्जेक्टिव अच्छा था, वो रेलिवेंट फील्ड स्टडी सब कुछ था, आपको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। इट टेल्स एम्प्लॉयर हाउ कैन यू ऐड वैल्यू टू द कंपनी। ये आपको बताता है कि इसके पास क्या ऑफर है, क्या ऑफर करने के लिए, कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है, एंड हाउ दैट पर्सन विल ऐड वैल्यू टू आवर सिस्टम, कैसे ऐड करेगा, इसके पास कोई चीज़ स्किल होगी तो कोई वैल्यू होगी तो वैल्यू ऐड करेगा ना।
ठीक है, वो वैल्यू होगी तो वो वैल्यू ट्रांसफर करेगा ना हमारे सिस्टम में। समरी क्वालिफिकेशन शुड इंक्लूड क्या होना चाहिए, योर स्किल्स, एबिलिटीज, अकॉम्प्लिशमेंट। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केटिंग की जॉब है तो आप बताएं कि जी मेरा मार्केटिंग का स्किल जो है ना मेरे अंदर है, मैंने की हुई है मार्केटिंग, मेरा एक्सपीरियंस है भाई 5 साल का, 2 साल का, मैंने साल यहाँ मार्केटिंग की, 2 साल यहाँ मार्केटिंग की, 3 साल यहाँ मार्केटिंग की, मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किए मार्केटिंग के। ठीक है, your strengths in relation to the position for which you are applying. ठीक है, how do you consider yourself a best candidate for this job, a best applicant for this job? क्यों आप कंसिडर करते हैं एक बेहतरीन कैंडिडेट इस जॉब के लिए, इस पोजीशन के लिए? आखिर आप में क्या है ऐसा? ठीक है, कौन सी यूनिक चीज़ है आपके पास जिसकी वजह से आपको ये जॉब दे दिया? हाउ विल यू मीट द एम्प्लॉयर्स गोल्स? ठीक है, ये भी देखना चाहिए कि वो आपको हायर क्यों करना चाह रहे हैं, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ठीक है, आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए। इंडस्ट्री की वेबसाइट को गूगल करना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका विजन क्या, उनके गोल्स क्या, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर कोशिश करनी चाहिए कि आप जो आपका जो गोल है, आपका जो करियर ऑब्जेक्टिव है या वो उनके गोल के साथ, उनके करियर ऑब्जेक्टिव के साथ कहीं ना कहीं जाके मैच कर रहा हो, तो फिर आपकी जॉब श्योर है। ठीक है, अगर आप, जाहिर बात है, अगर वो मार्केटिंग में जो है ना वो एक्सेल करना चाह रहे हैं और आपका भी यही ऑब्जेक्टिव है कि आप मार्केटिंग के अंदर एक्सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो जाहिर बात है आपका एम्प्लॉयर जो है वो सोचेगा भी नहीं, कहेगा यार रख लो, क्योंकि ये मेरा जो मैं चाहता हूँ ये वही चाहता है। ठीक है, ऑलराइट। अब ये देखिए एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ समरी ऑफ क्वालिफिकेशन। तो एक शख्स है, उसने अपने आप को कैसे एक्सप्लेन किया है। अब ये देखें सेंटेंसेस नहीं है। ओवर 4 years कंबाइंड एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग एंड बिजनेस, कहता है मेरा 4 साल का मार्केटिंग का और बिजनेस का एक्सपीरियंस है। ठीक है, डेवलप्ड विनिंग बिड पैकेज फॉर प्रमोशनल ब्रोशर्स, कहता है मैंने जो बिड्स हैं वो भी विन की हुई हैं, मैं उनको डेवलप करना जानता हूँ कि विनिंग बिड्स को कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक है, ठेके कैसे लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, मैं पूरी तरह टेंडर कैसे लिए जाते हैं, फिल किए जाते हैं, और टेंडर को हासिल करने का जो तरीका है वो मुझे पता है, मैं डेवलप करता हूँ। प्रमोटेड टू मैनेजर इन लेस देन 2 years, मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मेरी इतनी ये स्किल्स हैं कि मेरा काम मुझे इतना अच्छा आता है कि मैं 2 साल से पहले ही मैनेजर जो है ना वो हो गया था। ठीक है, यूजली 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं कि, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, मेरी स्किल्स इतनी अच्छी थी कि मैं 2 साल के अंदर ही मैनेजर हो गया। मेंटेन डेटाबेस ऑफ कस्टमर्स, अब मुझे काम भी आता है। आई कैन मेंटेन डेटाबेस ऑफ कस्टमर्स, स्पेशल ऑर्डर मर्चेंडाइज, ट्रैक इन्वेंट्री, मैं स्टॉक, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये किया हुआ है। अब वर्ब देखिए कौन सा है, मेंटेन्ड। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट है, इसका मतलब ये काम कर चुका हुआ है, इसका एक्सपीरियंस है। सिर्फ ये क्या है, बता रही ना कि भाई ये मैं बड़ा एक्सपीरियंस हूँ, बल्कि एग्जांपल्स दे रहा है कि भाई ये जो मैंने काम किए हैं, ये सारे काम मार्केटिंग में होते हैं, बिजनेस में होते हैं। मैनेज ओवर 10 एम्प्लॉइज, मैं मैनेजमेंट की जॉब भी कर चुका हूँ, मैंने 10 एम्प्लॉइज को मैनेज किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये है समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस। आगे आता है योर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस इन लिस्ट जॉब्स यू हैव हेल्ड, अगर आपने कोई नौकरी की जॉब की थी, ठीक है, उसको मेंशन करें। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो सबसे पहले जो रीसेंट जॉब थी उसको पहले मेंशन करें, और जो आपने पहले जॉब्स की थी, पुरानी जॉब्स थी, उनको बाद में लिखें। उसमें लिखने का तरीका क्या है कि योर जॉब टाइटल, पहला जॉब टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर की जॉब आपने की है, मेंशन करें। द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम मेंशन करें, यू हैव वर्क, जहाँ पे काम कर चुके हैं। लोकेशन बताएं कंपनी की कहाँ पे है, उसका एड्रेस दें। द टाइम पीरियड 2017 से लेके 19 तक। ठीक है, 3 मंथ्स। ठीक है, फ्रॉम जून टू जुलाई। ठीक है, 2019 2020। जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकॉम्प्लिशमेंट, उस टाइम पीरियड में आपने क्या सर अंजाम दिया, क्या ड्यूटीज, क्या प्राइज आपने सर अंजाम दिए। ठीक है, व्हाट वर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स यू हैव अचीव्ड, क्या अकॉम्प्लिशमेंट थी आपकी, ये आप मेंशन करें। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इज अ पर्सन हु हैज डन अ जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। अब देखिए उसने सबसे पहले क्या किया, टाइटल दिया है अपनी जॉब का।
उसके बाद उसने ना ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया, मैकडॉनल्ड ऑयल चेंज, ठीक है, LA 2010 टू प्रेजेंट। अब ये टाइम पीरियड बता रहा है 2010 से लेके टू प्रेजेंट, अब तक मेरी जॉब चल रही है, कंटिन्यूस है जॉब। ट्रैक एंड मेंटेन ओवर 25,000 इन्वेंट्री। ट्रैक एंड मेंटेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब मैं ये काम अब भी कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन को 25,000 जो है ना वो $25,000 की जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसको मैंने मेंटेन किया हुआ है। ट्रेन अ मिनिमम ऑफ 4 न्यू एम्प्लॉयज क्वार्टरली, ठीक है। तो मैं हर 3-4 महीने के बाद जो है वो 3 महीने के बाद जो है ना ट्रेन करता हूँ नए एम्प्लॉयज़ को। ये भी मेरी एक्सपर्टीज़ है, यानी मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, ठीक है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। अचीव्ड 10%, अचीव्ड, अब देखें वर्ब देखें, अचीव्ड 10% ग्रोथ इन सर्विस परफॉर्म, ये मैं काम कर चुका हूँ, मैंने 10% इंक्रीज भी किया ग्रोथ के अंदर। डेवलप्ड अ यूज़र मैनुअल, मैंने यूज़र मैनुअल भी एक डेवलप किया हुआ है अपनी मशीन के लिए या जो भी है, ठीक है। और उसके ऊपर मुझे सिटीजन रिकग्निशन अवार्ड भी मिला हुआ है सिटी काउंसिल से, ठीक है। अब ये उसने अपनी अचीवमेंट्स, अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के अंदर उसने आगे स्पेसिफिक होके बताया कि क्या था। जो वो प्रेजेंट काम अभी तक अभी भी कर रहा है, उसने वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखा है। और जो वो काम कर चुका है, ठीक है, उसने किए हैं, वो उसने सेकंड फॉर्म दे देखे, ईडी लगा के। ये भी आपको देखना है कि अगर आप अभी भी काम कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट जो है ना वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करें। और अगर आप काम कर चुके हैं, आपने किया था, तो फिर आप सेकंड वर्ब जो है ना, या थर्ड वर्ब, सॉरी जो सेकंड है, उस वर्ब का इस्तेमाल करें, ईडी लगा दें, ठीक है। After employment comes the education. So now enlist your degrees, your qualification, your education. Document your education in reverse chronological order. पहले BA मेंशन करें, सॉरी अपनी BSc अपनी मेंशन करें, फिर FA मेंशन करें, उसके बाद मैट्रिक मेंशन करें। ये तरतीब सीक्वेंस होनी चाहिए। While writing education, provide the following information. डिग्री आ गया, टेल व्हाट डिग्री यू हैव अर्न। आपको पता है डिग्रीज के नाम होते हैं, BA है, MA है, BSc इंजीनियरिंग है, वो मेंशन करें। इफ यू हैवंट येट रिसीव्ड इट, यू कैन राइट एज डिग्री एक्सपेक्टेड इन 2022। अगर आपने डिग्री अभी तक नहीं ली, ठीक है, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर डिग्री, तो क्या करें, जस्ट मेंशन ये डिग्री एक्सपेक्टेड इन 2022, ठीक है। आपको लगता है कि यार आपकी डिग्री 2022 में मुकम्मल हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेड डेट लिख दें आप। डिग्री लिखी BSc बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और / इंजीनियरिंग। नीचे आपने जो लिखना जो डिग्री है वो आपने लिख दिया डिग्री एक्सपेक्टेड इन 2022। डोंट एब्रिविएट। अगर आपने कोई स्कूल को यूनिवर्सिटी अटेंड की है तो उसकी एब्रीविएशन ना इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल UT, आप कहते हैं कि लेट्स से ग्रेजुएशन फ्रॉम UET, ठीक है। अब UET हो सकता है आप फेमिलियर हो UET से, कोई और शख्स चाहे वो UET से कुछ और मतलब ले ले। या आप कहते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से जो है ना वो अपनी अपनी ग्रेजुएशन या अपना मास्टर्स किया है। अब लोगों को UET कब ना पता हो, कुछ और ले लें, ठीक है, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ले लें, इसका मतलब। लोकेशन इंक्लूड द सिटी एंड स्टेट। स्कूल जहाँ से आपने वो डिग्री ली है उसका आपने एड्रेस लिखा है, साथ में उसका स्टेट और सिटी वगैरह भी मेंशन करें। ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, जिस सन में आपने कंप्लीट की है, द डेट कंप्लीशन ऑफ डिग्री वो भी मेंशन करें, डिग्री कंप्लीशन भी मेंशन करें। अपना CGPA मेंशन करें, अगर कोई CGPA वगैरह ग्रेड्स वगैरह है वो मेंशन करें। और अगर आपने उस डिग्री के अंदर कोई स्पेशल क्लास प्रोजेक्ट किया था वो भी मेंशन करें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सीरियसनेस को शो करती हैं, आपकी इन्हांस करती हैं आपके CV को। तो कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आपने किया था ज़रूर लिखें। आपने MA के अंदर कोई एक लेट्स से कोई रिसर्च पेपर कोई लिखा है, ज़रूर मेंशन करें। आपने इस दौरान कोई टीचर के साथ मिलके कोई असाइनमेंट लिखी है, कोई प्रोजेक्ट लिखा है जिसकी वर्क थी, तो ज़रूर मेंशन करें। ये ना कहें कि यार ये यूजलेस है, लिखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। एकेडमिक ऑनर, कोई आपने कह लें कि गोल्ड मेडल लिया है, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट का कोई अवार्ड लिया है, आप लेट्स से कोई
कोई मैनेजमेंट में थे, ठीक है, कोई प्रॉक्टर थे, आपको इस तरह करके तो उसमें आपने कोई काम किया है, ठीक है, तो उसको मेंशन करें। कोई अवार्ड मिला, कोई स्कॉलरशिप मिला था, आपको कोई स्टडी, आपने टूर किया था, स्टडी ट्रिप किया था, जो जो आपके लिए स्पॉन्सर्ड था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो आप सैर वगैरह करते हैं वो नहीं, कोई स्टडी टूर, कोई अच्छा सा रिसर्च टूर जो स्पॉन्सर्ड था अब्रॉड में, या कोई वाकई किसी इंडस्ट्री के अंदर जिससे आपकी लर्निंग हुई। रनिंग अ क्लब और सोसाइटी, ये ज़रूर मेंशन करें, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। स्पेशली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका क्लब, आप किसी भी पोजीशन में आप कोई क्लब चलाते रहे हैं, या किसी पोजीशन के तहत आप किसी सोसाइटी में काम करते रहे, यकीन करें इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। वो तलाश कर रहे होते हैं कि यार हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो बुक वॉर्म ना हो, किताबी कीड़ा ना हो, बल्कि वेल राउंडेड स्टूडेंट हो, उसने बाकी काम भी किए हों, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व हुआ, सोशल वर्क उसने किया हो, प्रो बोनो वर्क उसने किया हो, सोसाइटी के अंदर एजुकेशन के कॉज पे काम किया हो, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर काम किया हो, ठीक है, आईटी के ऊपर काम किया हो, लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया हो, ठीक है। तो ये चीज़ उनको बड़ी जो है ना अपील करती है, और इसी बेस के ऊपर समटाइम आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, सिर्फ इसी बेस के ऊपर, ठीक है। आप अपनी लेट से हम कहते हैं ना यार, हमें चीज़ों को का जो है ना इस्तेमाल करना नहीं आता, चीज़ों का फ़ायदा उठाना नहीं आता। आप गांव में रहते हैं ना, किसी गांव में रहते हैं या छोटे से कस्बे रहते में, ठीक है, यू आर वेरी लकी, आप वहाँ पे कुछ छोटा सा कोई एजुकेशन का एक करवा दें, फॉर एग्जांपल करियर काउंसलिंग करवा दें, आप किसी स्कूल में जाके, ठीक है, किसी जगह जाके, किसी मदरसे में जाके, स्कूल में जाके, ठीक है, या आप वैसे ही डोर टू डोर करियर काउंसलिंग कर लेते हैं, बच्चों को किसी कहीं बुला के एसओपीज के साथ आप कोई सेशन करवा देते हैं करियर काउंसलिंग का, तो भाई आप कैसे, इंजीनियरिंग क्या होती है फॉर एग्जांपल, कैसे की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप ये मेंशन करें कि भाई मैं करियर काउंसलिंग के ऊपर अपने गांव के अंदर काम कर रहा हूँ, और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, जो लोग हैं, मैं उनकी क्या कह लें एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये बहुत इसका इम्पैक्ट है, ठीक है। कि वो लोग सोचते हैं कि अच्छा यार ये पे बैक कर रहा है अपनी सोसाइटी को, ये अगर हम इसको बाहर ले जाएंगे या इसको स्कॉलरशिप दे देंगे तो ये पाकिस्तान वापस आएगा और कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी में, स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो ये ज़रूर मेंशन करना चाहिए। एनी वॉलंटियर वर्क ड्यूरिंग स्टडीज़, अगर आपने स्टडीज़ में कोई वॉलंटियर वर्क किया, प्रो बोनो वर्क किया, ज़रूर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट काम ज़रूर करें, ठीक है। इंटर्नशिप नहीं मिलती, या आपको कह लें कुछ पेड जॉब नहीं मिलती है, अनपेड जॉब कर लें, कोई बात नहीं, 1 महीने 2 महीने कम से कम वो सीवी में ऐड तो हो जाएगा ना, आपकी सीवी तो इम्प्रूव हो जाएगी ना, आपको एक वर्क इन्वायरमेंट में काम करना तो आ जाएगा ना। आप देखें एक बंदा है जिसने इंडस्ट्री में काम ही कभी नहीं किया होगा, ठीक है, और एक शख्स है उसने इंडस्ट्री में काम किया है, वो फैक्ट्री, वो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री होने से तक पूरा सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे डिपार्टमेंट चलते हैं, कैसे इन्वेंट्रीज चलती हैं, ये बिजनेस कैसे करते हैं, ठीक है, ये रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते हैं, क्या बनता है, कैसे बनता है, पूरी एक इंडस्ट्री है, पूरी साइंस है। और जो बंदा वहाँ 2 महीने लगा के आया हुआ है, 3 महीने लगा, चाहे वो सिर्फ कॉस्ट काम करके हो, पूरा नॉलेज लेके आ रहा है, ठीक है, वो शख्स जो है ना वो उस शख्स से बहुत बेहतर है जिसने कभी कोई इंडस्ट्री गया ही नहीं, जिसको पता नहीं काम होता कैसे, इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं, ठीक है, उसकी पूरी साइकिल चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो उसका जो बेंट ऑफ माइंड है, सोचने का अंदाज जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि उसने बहुत कुछ देख लिया है, उसने देख लिया इंडस्ट्री चलती क्या, इंडस्ट्री कैसे चलती है, उसके ख्यालात बदल जाएंगे, हो सकता है वो भी फ्यूचर में उसका एक ड्रीम बन जाए कि अच्छा यार ये इंडस्ट्री ऐसे चलती है, मैं भी चला सकता हूँ, ठीक है, फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर चांस मिलता है तो इस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। तो वो ज़रूर करें ताकि वो ना एक, ये भी एक पॉजिटिव आपका प्लस पॉइंट है कि अच्छा यार ये इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में ये लोगों के साथ गया हुआ, डीलिंग की इसने, इससे पता कि एक ऑफिस में कैसे काम करते हैं, लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, लोगों से काम कैसे करवाते हैं, ठीक है, इसने वहाँ काम किया हुआ है, ठीक है, इसको चीज़ों का पता है, ये भी एक एडिड वैल्यू आपकी एक प्लस पॉइंट होता है, एक एडिड जो है ना वो एक आप कह लें एक एस्पेक्ट है आपकी सीवी का। उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है, अगर आपकी कोई प्रोफेशनल स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप आईटी कंप्यूटर वगैरह बड़ा अच्छा चला लेते हैं, आपको एक्सेल पे काम करना आता है,
आप जो है ना वो जो शीट्स होती हैं, स्प्रेड शीट्स वगैरह, ठीक है, एक्सेल शीट्स वगैरह वो जनरेट करना जानते हैं, आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज है, मेंशन करें। आप अगर कोई ऑनलाइन जो है ना वो क्या कहते हैं टूल्स जानते हैं, जूम को जानते हैं, MS टीम चलाना ऑपरेट करना आप जानते हैं, ठीक है, आप जो है वो मूडल के ऊपर काम करना जानते हैं, गूगल क्लासरूम जानते हैं आप, ये सारी चीज़ें मेंशन करें। आपको एडमोडो चलाना आता है मेंशन करें, ठीक है, आपको कोई इस तरह जो भी आपकी प्रोफिशिएंसीज हैं वो आप जरूर मेंशन करें। कम्युनिकेशन अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है मेंशन करें। अगर आपने कोई जॉब ट्रेनिंग कौन सी जॉब ट्रेनिंग हासिल की है, कोई इन सर्विस ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है, ज़रूर मेंशन करें। कोई सेफ्टी ट्रेनिंग ली हुई है ज़रूर मेंशन करें। जो भी ट्रेनिंग आपने ली है वो ज़रूर मेंशन करें। एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, जी आपके अंदर कोई स्किल है कि भी आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेस एबिलिटी है। डिसीजन मेकिंग की भी मेरे पास ये स्किल है। टाइम मैनेजमेंट की स्किल मेरे पास, सेल्फ मोटिवेशन है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मुझे मामलात को, लड़ाई झगड़ों को सुलझाना बड़ा अच्छा आता है। कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करना, उसको सॉल्व करना मुझे आता है। और भी जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई लेट्स से टूल्स चलाने आते हैं, आपको ट्रेनिंग आती है, आप ट्रेन कर सकते हैं लोगों को। आप सेफ्टी ऑपरेटर्स जो है उनको चलाना जानते हैं, उनको ऑपरेट करना जानते हैं, बताएं, मेंशन करें, ठीक है। पब्लिकेशन और रिसर्च आर्टिकल यू हैव प्रोड्यूस्ड, अपनी फील्ड के अंदर जो भी रिसर्च आर्टिकल्स आपने जो पब्लिश करवाए हैं वो ज़रूर मेंशन करें। सर्टिफिकेशन यू हैव अर्नड, कोई सर्टिफिकेशन आपने दी। अच्छा, ये जो पब्लिकेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने कोई अपना आर्टिकल पब्लिश हो गया है ना, ये ये भी आपको जॉब के अंदर आपको ज़रूर हेल्प आउट करेगा। अगर आपने कोई फर्दर स्टडीज़ करनी है, आपका एक रिसर्च आर्टिकल है ना और पब्लिश्ड है, आपको आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आपने MS में एडमिशन लेना बड़ा टफ क्राइटेरिया है, बड़ी चीज़ें हैं। आपने अगर आर्टिकल लिखा हुआ है आपको एज मिलेगा बाकियों की एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु हैवंट प्रोड्यूस एनी रिसर्च आर्टिकल। आपका आप जो उनसे सुपीरियर हो जाएंगे, इंटरव्यू के अंदर आप सुपीरियर हो जाएंगे, कि आपका प्लस पॉइंट होगा। सर्टिफिकेशन है स्पेशली आजकल, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा ज़रूर कोई सर्टिफिकेशन लें। ऑनलाइन इतनी सर्टिफिकेशन है, अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई सर्टिफिकेशन ज़रूर करें, ठीक है। थाउजेंड्स, दे आर ऑफरिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कीमत नहीं है उनकी, ठीक है। उनको करें, ठीक है, उनको अर्न करें, उनकी लर्निंग करें। हो सकता है और आपको फ्री कॉस्ट कोर्सेज है, अगर आप उनकी सर्टिफिकेशन लेनी है वो 20, 25, 30 डॉलर आप दें, ठीक है, पाउंड आप यूरो आप दें, उनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप समझते हैं यार हॉवर्ड की सर्टिफिकेशन मुझे मिल रही है $50 में, तो दैट इज वर्थ इट, ठीक है। वो पैसे लगा दे, पैसे कोई बात नहीं यार, हॉवर्ड की मुझे सर्टिफिकेशन मिल रही है, जब मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा ना, जब मैं मेंशन करूंगी या करूंगा, इसकी बड़ी वर्थ है कि यार इसने हॉवर्ड से लिया है ये सर्टिफिकेट, क्या बात है, ठीक है। इसने कैम्ब्रिज से लिया, ऑक्सफोर्ड से लिया हुआ है, इसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये कोर्स ऑनलाइन किया है, क्या बात है स्टूडेंट की, ठीक है। कोई बात नहीं है, पैसे हैं तो लगा दें, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो पैसे खर्च करने चाहिए, तो ज़रूर करने चाहिए। एवरीथिंग कम्स विद द प्राइस, हर चीज़ जो है वो एक कीमत के साथ आती है, एंड यू हैव टू पे दैट प्राइस इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग। उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। आपने 4 CGPA लेना है, आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, आपको रातें जागनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको टॉप करना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको लेट्स से बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। आपको फाइनेंस जो है जो सेविंग्स करनी पड़ेगी उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा जॉब्स करनी पड़ेंगी, आपको अपने घंटे बेचने पड़ेंगे, 2-2 3-3 जॉब्स करनी पड़ेंगी, 2-2 3 दिन इनकम स्ट्रीम जनरेट करनी पड़ेंगी कि यार मुझे फाइनेंस सेव करना है, फिर मुझे बिजनेस करना है, तभी बिजनेस होगा, ठीक है। आपको अब्रॉड जाना है, आपको अपने क्वालिफिकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, नॉलेज, सर्टेन नॉलेज स्किल्स जानना पड़ेंगे जो रेलिवेंट होंगी। तो एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। तो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ज़रूर जो है ना पैसे लगाने चाहिए। कोई कोर्स हो रहा है, ठीक है, मार्केटिंग का, ठीक है, या आपसे रिलेटेड किसी भी टेक्निकल नॉलेज की कोई फील्ड कोई हो रहा है, कोर्स करें, ठीक है। वर्कशॉप अटेंड करें, ऑनलाइन वर्कशॉप 200, 300, 400, 500 की, 500, 200, 1000 दें, कोई बात नहीं है।
वो जो चीज़ें जब ऐड होती जाएंगी आपकी सीवी, आप देखेंगे एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे यार मैं क्या चीज़ मेंशन करूं, क्या डिलीट करूं, मेरी सीवी तो 5-5 6-6 पेजेस की हो गई है। तो ये करने से होगा, जैसे जैसे करते रहेंगे चीज़ें ऐड होती जाएंगी, एक वक्त आएगा वाकई आप कहेंगे यार ये इररिलेवेंट लग रहा है, मैं इसको डिलीट ही कर दूं, इतने सर्टिफिकेट्स हो गए हैं अब मैं इसको डिलीट कर दूं, या यार ये मेंशन ना भी करूं तो खैर है, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले दे दी हुई है। फिर ये वक्त आ जाता है कि आपको स्पेस नहीं मिलती अपनी सीवी में चीज़ें ऐड करने की। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अपनी लैंग्वेज का लेवल बताएं। ठीक है, अगर तो आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट की है, अपनी आइल्स दिया हुआ है, टोफल दिया हुआ है, ठीक है, या आपने कोई और जो है ना वो कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है, कैम्ब्रिज का कोई कोर्स किया हुआ अपनी अपनी फ्लुएंसी जानने का, अपनी प्रोफिशिएंसी जानने का लैंग्वेज, तो वो मेंशन कर दें। मेरे 5 बैंड्स हैं, मेरे 6 बैंड्स हैं, ठीक है, और मेरे जो है वो 7 बैंड्स हैं, ठीक है, या मेरा टोफल में इतना स्कोर है जी, या मेरा कैम्ब्रिज एडवांस इंग्लिश में इतना मेरा स्कोर है जी, स्पीकिंग मेरा इतना, जब वो मेंशन करें तो जस्ट वैसे ही बता दें कि हम फ्लुएंट, ठीक है, हम प्रोफिशिएंट ना, ठीक है, टू स्पीक एंड राइट एफर्टलेसली, कोई सा करके जो भी आप लिखना चाहते हैं आप बताएं कि मैं राइटिंग के अंदर प्रोफिशिएंट हूँ, रीडिंग के अंदर प्रोफिशिएंट हूँ, ठीक है, स्पीकिंग के अंदर प्रोफिशिएंट हूँ, ठीक है। या मैं, आप देखिए इसमें एग्जांपल दी हुई है प्रोफिशिएंट, अब लफ्ज देखें, आपने वोकैबुलरी चेक करनी है एंड यू नीड टू टेक और यूज दैट वोकैबुलरी इन योर सीवी एज वेल। प्रोफिशिएंट, ये नहीं कहा आई एम प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्स वर्ड, ये आई एम नहीं कहा उसने, प्रोफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए प्रोफिशिएंट कहा है, एक्सपर्ट नहीं कहा उसने। अब एक्सपर्ट कुछ और चीज, कोई और बुला का नाम है, प्रोफिशिएंट क्या भी मुझे आता है, मैं अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल जानता हूँ, ठीक है। गुड यूजर भी नहीं कहा, ये लेवल है, आपको ये देखना है कि आपका लेवल क्या है। आप इंटरमीडिएट यूजर है, आप प्रोफिशिएंट हैं, आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, या जस्ट आपका सिर्फ नॉलेज है या कमांड है, ये लफ्ज आपने देखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने इस्तेमाल करने। प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पब्लिशर एंड पावर पॉइंट। नॉलेज आप देखें, नॉलेज ऑफ एचटीएमएल, ये नहीं कि एक्सपर्ट है, ये नहीं कहते कि मैं कोडिंग कर सकता हूँ इनकी, या मैं नॉलेज ऑफ एचटीएमएल, जावा, विजुअल बेसिक्स एंड सी प्लस प्लस। सर्टिफाइड, ठीक है, लुक एट द वोकैबुलरी, सर्टिफाइड है जी, और SHA हैजर्डस मैनेजमेंट सेफ्टी ट्रेनर, ये सेफ्टी ट्रेनर मैनेज यानी कि मैनेजमेंट सेफ्टी ट्रेनर का ये सर्टिफाइड ट्रेनर है। फ्लुएंट इन स्पेनिश एंड इंग्लिश, फ्लुएंट, ठीक है, बेसिक यूजर नहीं कहा उसने, एडवांस्ड यूजर नहीं कहा उसने, फ्लुएंट इन स्पेनिश एंड इंग्लिश। कंप्लीटेड सेकंड शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसने सर्टिफिकेशन ली है, वो भी उसने कहा कंप्लीटेड, ठीक है। लुक एट द वोकैबुलरी, ठीक है, और जो उसने सर्टिफिकेट का नाम मेंशन किया ना, वो देखें कैसे लिखा हुआ है, सेकंड का एस कैपिटल है, शिफ्ट का एस कैपिटल है, यानी जो टाइटल है वो उसने कैपिटलाइज किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रो का एम कैपिटल है, वर्ड का डब्ल्यू, एक्सेल, ये देखें ये भी चीज़ें आपने, जावा का जे कैपिटल है, सी प्लस प्लस, ठीक है, स्पेनिश इंग्लिश कैपिटल है, ठीक है। ये इस तरह आपने प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेन करने ना। लेट्स लुक एट, ये एक सीवी है, ठीक है, ये देखें बंदे ने अपना नाम लिखा है, बोल्ड फेस लिखा हुआ है, ठीक है, 14 या 16 इसका फॉन्ट साइज है, उसने अपना एड्रेस बताया है, सेलफोन दे दिया, ईमेल दे दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि एम्प्लॉयमेंट, सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एज एन अकाउंटेंट मैनेजर इन पब्लिक रिलेशंस, अकाउंटेंट मैनेजर की जॉब करना चाह रहा है, कहीं आगे क्या है, डिपार्टमेंट फील्ड क्या, पब्लिक रिलेशंस की। यूजिंग माई एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स टू जनरेट बिजनेस। मैं क्या करूंगा, मेरे पास कौन सी स्किल्स है, एजुकेशन मेरे पास है, आई हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, and I would use all these things in order to generate businesses for this company. मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं जनरेट करूंगा बिजनेस में इस कंपनी के लिए, जॉब भी मुझे मिल जाएगी अकाउंटेंट मैनेजर की, अकाउंट मैनेजर की, और मैं बिजनेस जनरेट कर, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस, अब ओवर 5 years कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, अब मैंने चूंकि अकाउंट मैनेजर पब्लिक रिलेशंस में हूँ ना, पब्लिक रिलेशंस में, तो पब्लिक रिलेशंस में मुराद है कस्टमर के साथ रिलेशन, कस्टमर के साथ डीलिंग करना, तो कहता है उसका तो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस, लुक एट द लैंग्वेज, एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशंस
राइटिंग पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, मैं राइटिंग पब्लिक अनाउंसमेंट पे लिखने का एक्सपर्ट हूँ। प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ रिटन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एबिलिटीज, मेरे पास बकायदा रिकॉर्ड है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास पोर्टफोलियो है चीज़ों का, मैंने रिटन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की हुई है। आउटस्टैंडिंग लीडरशिप स्किल्स है मेरे अंदर, शोन बाय माय मैनेजमेंट बैकग्राउंड। और जो मैनेजमेंट स्किल्स मेरे अंदर कैसे आई हैं, मैं क्योंकि मैंने मैनेजमेंट बैकग्राउंड की हुई है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से मेरे अंदर ये लीडरशिप स्किल्स आई हैं। प्रूवन है, फ्लुएंट इन स्पेनिश, और मेरे अंदर एक ये भी एक एडिशन है कि मैं स्पेनिश के अंदर भी फ्लुएंट हूँ, बड़ी अच्छी इंग्लिश स्पेनिश बोल सकता हूँ। एजुकेशन, बीएस बिजनेस, अब देखिए डिग्री का नाम आ गया, आगे उसने क्या लिखा, डॉट लगा के फुल स्टॉप लगा, पीरियड के बाद बोस्टन कॉलेज, कॉलेज मेंशन कर दिया है, बोस्टन उसका एड्रेस बता दिया है, सन बता दिया, ईयर बता दिया कब है जी, 2010 के अंदर। फिर आ गया CGPA, रिमेंबर हमने पीछे बात की थी कि कैसे लिखना है, CGPA आपने मेंशन कर दिया 3.2 GPA। अब देखें ये इसने बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है, सोशल जस्टिस चेयर सिग्मा डेल्टा टाउ 2012, ये इसने ना एक सोसाइटी थी, एक आप कह लें, उसके अंदर सोशल जस्टिस चेयर के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम मैड्रिड स्पेन 2009, ये इसने स्टडी की हुई है स्पेन के अंदर, इंटर्नशिप की है एस पब्लिक रिलेशनशिप्स के अंदर, वो भी बोस्टन में थी, और उसका क्या था, ईयर क्या था, 2008। फ्रेडरिक डगलस हाई स्कूल के अंदर इसने जो है ना अपना 2007 में इसने अपना मैट्रिक किया है, वट एवर। 3.2 CGPA, मेंबरशिप ऑनर सोसाइटी कैप्टन फ्रेडरिक डगलस हाई स्कूल, टेनिस टीम के अंदर भी कैप्टन रहा हुआ है, ऑनर सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है। अब ये देखिए इसने कैसे चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं, सेल्स पर्सन असिस्टेंट डिपार्टमेंट मैनेजर जेसिका मैकलिंटॉनिक, मैकलिंटॉक, पता नहीं क्या है, मैकलिंटॉक क्लोथिंग स्टोर बोस्टन, इसके अंदर कहता है मैंने असिस्टेंट डिपार्टमेंट मैनेजर के तौर पे काम किया हुआ है, ठीक है। 2009 टू प्रेजेंट, 2009 से लेके अब तक, ठीक है। अभी देखें कैसे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट उसने देखें क्या बयान किया जी। प्रिपेयर नाइटली डिपॉजिट्स, इनपुट डेली रिसीट्स, ये मेरा काम था, ओपन एंड क्लोज द स्टोर, मैं ये भी काम करता रहा हूँ, प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, ठीक है। ठीक है, ट्रेंड 6 न्यू एम्प्लॉइज, ये भी मैंने काम किया, मैंने ट्रेन किया हुआ है। अब देखिए प्रोवाइड, ओपन, प्रिपेयर, वर्ब देखें, और यहाँ पर उसने ट्रेंड, इस वक्त उसने किया था, सेल्स पर्सन जी गैप क्लोथिंग, ठीक है, असिस्टेंट कस्टमर के तौर पे काम किया, स्टॉक शेल्फ्स के तौर पे काम, ये शेल्फ्स के स्टॉक को पूरा करता था, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल्स, मेड ओरल प्रेजेंटेशन, मेड टू पेन हेलेनिक काउंसिल टू एडवर्टाइज सॉरिटी, ये इंडस्ट्री का काम उसने किया। हेल्थ प्लान कम्युनिटी वाइड, क्रिएटेड एडवर्टाइजिंग ब्रोशर्स एंड फ्लायर्स, ये भी काम करता है ये, ठीक है। अब देखें इसने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसे बयान किया, ठीक हो गया। ये तो एक ओवरऑल उसका ना आप सैंपल था, और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं अपने सीवी बनाने के लिए भी, ठीक है। अच्छा, सीवी राइटिंग के ऊपर मैं आपको मजे की बात बताऊं, futurelearn.com के ऊपर चले जाएं, futurelearn.com, वहाँ पे आपको डिफरेंट जो ना प्रोग्राम्स मिलते हैं, वहाँ पे मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था सीवी राइटिंग के ऊपर, ठीक है, रेज़्यूमे राइटिंग के ऊपर जो ना काम किया था, वहाँ वो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी नाम भूल गया मुझे, उस वो यूनिवर्सिटी ने ना वो पूरा आपको सीवी उसकी ABC से लेके उसकी बेसिक्स से लेके सीवी बनाने तक, उसकी टेम्पलेट वगैरह हर चीज़, सैंपल, सब कुछ उन्होंने शेयर किया था, और उस वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। दे चार्ज यू नथिंग, ठीक है, सिंगल पेनी भी आपसे चार्ज नहीं करते, और वो पूरे का पूरा यूनिवर्सिटी का कोर्स आप कर लेते हैं, उसकी वीडियोस है, सैंपल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन अगर फर्दर आपने रीडिंग करनी है सीवी के मुताबिक, वो आप ज़रूर कीजिएगा। अभी मुझे नहीं पता कि वो ऑफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है,
मैंने कोई 1 साल पहले किया था, लेकिन वो दे कीप ऑन रिपीटिंग दोज कोर्सेज ऑन फ्यूचर लर्न। वो कोर्सेज को ना रिपीट करते रहते हैं। ज़रूर जो है साइन इन करें, ठीक है, लॉग इन करें और वो कोर्स लाजमी कीजिएगा, ठीक है, वो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक उनका कोर्स और भी चल रहा है, ठीक है, मैं उसका आपको एग्जैक्ट नाम आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें वो बताते हैं कि आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, ठीक है, इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। वो भी प्रोफेशनल कोर्स है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। वो भी जो है ना वो आपको करना चाहिए। मैं उसका आपको डिटेल जो है ना उसकी शेयर कर दूंगा। फ्यूचर लर्न के ऊपर, या आप वैसे जाके गूगल करें तो फ्यूचर लर्न के ऊपर जाके सर्च करेंगे ना, उसकी लिस्ट आ जाएगी कोर्सेज की, तो आपको पता चल जाएगा। उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। आपको और कोर्सेज मिल जाएंगे, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के बड़े कोर्सेज हैं, ठीक है। ऑलराइट, स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। You should be consistent in structure to make it easier for reader to go through your resume without any confusion. स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप कंफ्यूजन ना हो। फ़ॉन्ट साइज 12 से 14 होना चाहिए। कैलिब्री भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बोल्ड फॉर नेम एंड पोजीशंस एंड अदर की फैक्टर्स। आपने बोल्ड वहाँ करना है जहाँ आपने अपना नाम लिखना है, जहाँ आपने अपनी बीए एजुकेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने कहा था बीएससी बायोमेडिकल, तो ये जो होगा, ये जो लिखा होगा ये बोल्ड में होगा, ठीक है, ठीक है। ये कोई और इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो नॉर्मल रहेंगी। स्पेसिंग, आप लाइन स्पेसिंग 1 to 2 लाइन्स कर सकते हैं, यानी डबल स्पेस भी कर सकते हैं, सिंगल स्पेस भी कर सकते हैं। पेपर साइज जो A4 होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। इटैलिसाइज अचीवमेंट्स फॉर योर मेजर डेवलपमेंट। अगर आप कोई टाइटल दे रहे हैं, किसी रिसर्च आर्टिकल का टाइटल दे रहे हैं, इटैलिसाइज कर दें। कोई अचीवमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको इटैलिसाइज कर सकते हैं। इट शुड बी रीडर फ्रेंडली, ठीक है। अब ये देखें ना, रीडर फ्रेंडली होता क्या है, ये देखें कितना इसने जस्ट बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। स्पेस देखिए कितनी फ्री है, वाइट स्पेसेस देखिए, इसको कहते हैं वाइट स्पेस, ऐसी स्पेसेस जिसमें टेक्स्ट नहीं लिखा होता। ये देखिए कितना खाली जगह है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ है, फ्रेजेस में लिखा हुआ है, बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, दो दो तीन तीन अल्फाज में लिखा हुआ है, जुमले नहीं बनाए हुए। ये रीडर फ्रेंडली है, ठीक है। अवॉइड सेंटेंसेस, दिस में कॉज द रेपिटेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आई और मी। अगर आप सेंटेंसेस लिखेंगे ना, तो आप लिखेंगे आई एम गुड एट ऑपरेटिंग, आई एम गुड एट, आई एम फ्लुएंट, तो आई एम की रेपिटेशन हो जाएगी, तो वो जो है वो क्या करेगी, मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। मे कॉज सम ग्रामेटिकल एरर्स, गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मे टेक रूम इन योर रेज्यूमे बाय मेकिंग इट लॉन्गर देन नेसेसरी, ठीक है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो लंबी हो जाएगी। जुमले लिखेंगे, अब देखें फ्रेज़ है वो एक लाइन में आ गई है, जुमला लिखेंगे उसके 2 लाइनें हो गई हैं, तो वो जो अननेसेसरी जो है ना, अनकॉल्ड फॉर स्पेस भी आप इस्तेमाल कर लेंगे। बट मेक योर पॉइंट्स यूजिंग सम बुलेट्स, बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करें, जुमले ना बनाएं। यूज़ एक्शन वर्ब्स, ठीक है, एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करें टू कन्वे पॉजिटिव और सम असर्टिव टोन। ऑलवेज यूज़ एक्शन वर्ब्स। प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर करंट जॉब्स एंड एजुकेशन, जो हमने बात कर ली है। अगर आप करंट जॉब्स कर रहे हैं तो फिर प्रेजेंट वर्ब इस्तेमाल करें। पास्ट की जॉब्स और एजुकेशन की आपने बात करनी है तो फिर आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करें। आप कहें जी मैंने ट्रेन किया हुआ है, मैं ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, भी कितने लोगों को ट्रेन किया आपने, मेंशन करें, क्वांटिफाई करें। 50 लोगों को, 10 लोगों को मैंने ट्रेन किया है, ठीक है। मैंने जो है ना वो लेट्स से इतने का बिजनेस किया, कितने का बिजनेस किया, जेनेरिक ना हो, वो क्वांटिटी मेंशन करें। 5000 का, $80,000 का, कितने का, $1 million का, कितने का किया। मेंटेन्ड, पॉजिटिव कस्टमर मेंटेन्ड। अब लफ्ज चेक करें, एक्शन वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है। 500 क्वांटिफायर, रिटेलर एंड 100 होलसेल डीलर। मैंने 500 रिटेलर को, होलसेल डीलर्स को, 100 होलसेल डीलर्स को मैंने जो है वो डील किया हुआ, मेंटेन किया, रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए। ये एक्शन वर्ब्स है। प्रूफ रीडिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने सीवी को, ठीक है, किसी प्रोफेशनल को भेजें और 200 300 400 500 आपको मिल जाएंगे फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर लोग सीवी जो है ना वो एनालाइज करने वाले, इम्प्रूव करने वाले, प्रूफ रीडिंग करने वाले, ठीक है, उनको दे दें। 500 1000 लगा दें, कोई बात नहीं, ठीक है, स्पेंड करें, अपने टीचर को दिखा दें, इंग्लिश जो टीचर उसको दिखाएं।
अपने जो प्रोफेसर हैं जो आपकी आपकी फील्ड से रिलेटेड है उनको एक दफ़ा दिखा दें, वो भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर देंगे, टेक्निकल चीज़ें पॉइंट आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर करें, सैम्पल देखें, एनालाइज करें, ठीक है। यू कैनॉट अफोर्ड नॉट टू प्रूफ रीड इट। भाई अगर आपका सीवी आपकी आपकी प्रोफाइल है, अगर आपकी प्रोफाइल में गलतियाँ, उसका मतलब क्या आप पे गलतियाँ हैं, ठीक है। आप सीरियस नहीं है, आपने अपनी ही सीवी को भाई इतनी जहमत गवारा नहीं की कि आप उसको प्रूफ रीड ही कर लें, ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। मेक योर सीवी एरर फ्री, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर, सेक्शुअल एरर्स कोई नहीं चाहिए, मेक इट परफेक्ट, इसको बेहतरीन बनाएं, ठीक है। गलती का कोई चांस इसके अंदर ना हो, ठीक है। पढ़ते रहें, बार बार ऐड करते रहें इन्फॉर्मेशन को। और ये सीवी जो है ना, ये नहीं कि एक दफ़ा आपने बना लिया सो दैट्स इट, नहीं, ऐसा नहीं होता। विद द कस्टम यू कीप ऑन एडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप हर दफ़ा जो है ना वो चीज़ें, आपने एक सर्टिफिकेट कर लिया, आपने ऐड कर लिया, आपने दोबारा से पढ़ा, आप किसी की सीवी आपने देखी, अपने टीचर की, प्रोफेसर ने कहा यार कितनी खूबसूरत है, ये वोकैबुलरी तो मुझे भी इस्तेमाल करनी चाहिए, आपने फिर उसको मॉडिफाई कर लिया अपनी सीवी को भी। आपने कोई इंटरनेशनल सीवी दी, कोई कोर्स किया आपने सीवी राइटिंग के ऊपर, ठीक है, आपने देखा अच्छा यार सीवी राइटिंग में तो ये चीज़ें करनी चाहिए, मैंने तो की नहीं हुई, मैंने तो बुलेट पॉइंट्स ही ऐड किए हुए, चलो ये कर लेते हैं, मैंने तो CGPA मेंशन चलो ऐड कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन कोई ली है आपने मेंशन कर दिया। तो ये चीज़ें विद बस आप चीज़ें ऐड करते रहते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेनिंग ली है, कुछ ट्रेनिंग दी है, कोई करियर काउंसलिंग की है, ठीक है, तो आप ऐड करते रहते हैं। सो ये है जी एवरीथिंग अबाउट CV राइटिंग, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको CV राइटिंग का पता चल गया होगा, ठीक है। ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर तक।